अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको 10% रिटर्न देने की बात करे तो क्या आप तुरंत वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे? ज़रा रुकिए, ये कोई एफडी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं एमएलडी, यानी कि मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट के साथ लिंक्ड है। मार्केट का लिंक्ड का मतलब ये है कि क्या मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इसको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, या फिर मार्केट नीचे गया तो क्या आपको नुकसान भी हो सकता है। इसी के ऊपर हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं मार्केट विद अमरेंद्र। पिछले वीडियो में हम कॉरपोरेट बॉन्ड को अच्छी तरह से डिटेल में समझे थे और वहाँ पे हम ये समझे थे कि कॉरपोरेट बॉन्ड एक ऐसा डेब्ट प्रोडक्ट है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके भी आपको एफडी से बेटर रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो मेरे चैनल पे आप जाइए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दे दूंगा कि उस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें तो आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एमएलडी यानी कि मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। तो एमएलडी क्या है, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एमएलडी कुछ नहीं, एक डेट प्रोडक्ट है। डेट प्रोडक्ट का मतलब है कि आप अपना पैसा इशूअर को दे रहे हैं, यानी कि जो आपको एमएलडी ऑफर कर रहे हैं आप उनको पैसा उधार दे रहे हैं और उसके बदले में वो आपको कुछ रिटर्न पहले से आपको कंफर्म करके बताता है कि ये रिटर्न आपको मिलेगा, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस भी उसके साथ इंक्लूडेड होता है। यानी कि मार्केट लिंक्ड का मतलब है कि कोई ना कोई मार्केट के अंडरलाइंग प्रोडक्ट के साथ वो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड होता है। जैसे निफ्टी हो सकता है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडेक्स निफ्टी, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स। कई बार इसकी जो अंडरलाइंग प्रोडक्ट होता है यानी जिसके साथ लिंक होता है वो गोल्ड भी हो सकता है। तो इसी वजह से ही इसी को बोला जाता है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। डिबेंचर मतलब एक टाइप का डेब्ट प्रोडक्ट है, आप कंपनी को ऋण दे रहे हैं, उसके बदले में कंपनी आपको इंटरेस्ट रिटर्न देगा। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है और आपको किसी ने एमएलडी ऑफर किया, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं एमएलडी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। एमएलडी और साथ में यहाँ पे जो इशूअर है उन्होंने कंडीशन लगाया कि अगर निफ्टी इसकी परफॉर्मेंस सर्टेन % से ऊपर जाता है तो ही आपको वो परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ जो हम एफडी हो या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट पहले से पता होता है और वही इंटरेस्ट रेट हमें मिल जाता है। सिंपल, आपके वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिक्कतें है नहीं। बट एमएलडी में क्या होता है, वो कंडीशन अगर फुलफिल होता है, कई बार होता है कुछ एमएलडी में बोला जाता है कि अगर निफ्टी 10% से ऊपर अगर परफॉर्म करेगा तो ही आपको जो परसेंटेज बताया गया, जैसे 10% रिटर्न की बातें करा गया, तो ही आपको मिलेगा। अगर नहीं जाता तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कैसे, क्या आपके पैसा डूब जाएगा, यानी कि पैसा नीचे चला जाएगा? ऐसी भी नहीं है, वहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए एमएलडी के टर्म में है कि ये अगर मार्केट परफॉर्मेंस 10% से ऊपर होती है किसी साल में तो आपको 10% मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। हाइपोथेटिकली बात का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं होगा, हो सकता है इससे भी बेटर हो, तो वो आपको पहले उसका टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेंगे। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए एमएलडी इन्वेस्टमेंट करा और उसमें बोला गया कि 10% रिटर्न मिलेगा और सब्जेक्ट टू कि मार्केट अगर 10% परफॉर्म करे, 10% अगर ऊपर इंडेक्स गया और इंडेक्स गया भी तो आपको 10% रिटर्न मिल जाएगा, यानी कि आपको मैच्योरिटी 10 लाख में 10% यानी कि 11 लाख हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे गया तो क्या आपके पैसे भी नीचे चला जाएगा 10%, या फिर और भी नीचे जा सकता? ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे जो भी कंडीशंस है वो पहले जानना ज़रूरी है। हो सकता कंडीशंस में ये बोला गया कि मार्केट अगर नीचे गया तो आपके प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रहेगा, तो वो भी एक कंडीशन होता है। तो इसीलिए
एमएलडी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जो भी कंडीशंस वहाँ पे मेंशन किया गया उसके बारे में समझ लीजिए पहले, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। तो एमएलडी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 3 कंडीशंस पहले से आपको समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है कि अंडरलाइंग एसेट, यानी कि किसके साथ रिलेटेड, कौन सी एसेट है जिसके परफॉर्मेंस के साथ आपके इन्वेस्टमेंट भी परफॉर्म करेगा। दूसरा हो गया पे ऑफ स्ट्रक्चर। पे ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि ये किस किस कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो आपको पे ऑफ क्या मिलेगा, अगर वो फुलफिल नहीं करता तो आपके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, वो भी जानना ज़रूरी है। और तीसरा है इशूअर रिस्क। आप पैसे किसी इशूअर को ही दे रहे हैं ना, यानी किसी कंपनी को ही आप वो पैसा दे रहे हैं, तो वो कंपनी अगर मार्केट के साथ साथ अगर डूब जाए, वो अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, पैसा वापस नहीं कर पाए, तो उस केस में आपके जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो भी रहेगा। तो इशूअर रिस्क भी आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सारे समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पार्ट 1 में बस सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि एमएलडी का मतलब क्या है। एमएलडी मतलब है कि एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे आपके जो भी पे ऑफ स्ट्रक्चर है वो मार्केट से लिंक्ड है, यानी कि मार्केट जिस तरह परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से आपको पे ऑफ मिलेगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो मार्केट विथ अमरेंद्र को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए क्या आपको आज से पहले एमएलडी के बारे में पता था। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने क्या समझा कि एमएलडी क्या होता है और इसकी पे ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि इसके रिटर्न जो है किसी अंडरलाइंग एसेट्स, यानी कि जैसे कोई इंडेक्स हो गया या फिर गोल्ड, इस टाइप के जो एसेट्स है उसी के जो परफॉर्मेंस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एमएलडी के रिटर्न एक्चुअली कैसे वर्क करता है, इसका सिंपल एग्जांपल हमने पहले लिया था पार्ट 1 में। 10 लाख का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था, उसी को थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं कि आप अगर कोई एमएलडी लेते हैं उसमें अगर 10% के कंडीशन आपको पहले से बताया गया कि 10% रिटर्न आपको मिलेगा, अगर मार्केट परफॉर्मेंस आपको 60% से ऊपर होता है तो आपको वो रिटर्न मिल जाएगा। तो मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ कि उन्होंने बोला कि 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट करा और 10% रिटर्न मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपये आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि मैच्योरिटी में आपको 11 लाख रुपये मिल जाएगा। आप समझिए, थोड़ा सा उल्टा समझते हैं कि अगर मार्केट परफॉर्म नहीं करा तो उस केस में क्या होगा, वर्स्ट सिनेरियो क्या है, वो भी उसके कंडीशन में लिखा होता है। कुछ कंडीशन में हो सकता है कि मार्केट अगर परफॉर्म नहीं करा तो आपका रिटर्न जो है वो हो जाएगा 0। कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है आपका जो प्रिंसिपल है वो भी आपको रिस्की हो जाती है, उसमें रिस्क भी हो सकता है। वो सारा कुछ आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप वो कंडीशन को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। अब तो किस किस फैक्टर के ऊपर एमएलडी का रिटर्न डिपेंड करता है, हमने 3 चीज़ों की बात करी। पहला हो गया आपके अंडरलाइंग, यानी कि कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी अंडरलाइंग प्रोडक्ट जिसके साथ ये लिंक्ड है, जैसे हो गया आपके निफ्टी या फिर सेंसेक्स या फिर गोल्ड, इसी टाइप के कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। दूसरा क्या था, दूसरा है कंडीशन, यानी कि अगर मार्केट 60% से ऊपर गया तो आपको 60% मिलेगा, अगर नहीं गया तो आपको क्या मिलेगा, आपके कैपिटल जो है, प्रिंसिपल जो है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है, ये सारे कंडीशन आपको पहले से डिपेंड है। और तीसरा जो है वो है आपको पे ऑफ, यानी कि किस किस कंडीशन को अगर अचीव करेगा तो आपको पे ऑफ क्या मिलेगा। तो ये 3 चीज़ आप अगर अच्छी तरह से समझ लिया तो एमएलडी का आपने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे किस किस टाइप का रिस्क होती है। पहले डिस्कशन करेंगे वो है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क यानी कि जो इशूअर है उसका रिस्क, जो आपको एमएलडी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो कंपनी कैसे है, उसकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, फाइनेंशियली वो कंपनी कैसे परफॉर्म करता है, उसके बिजनेस स्ट्रक्चर कितना बड़ा है और फ्यूचर में क्या परफॉर्म करेगा। तो ये सारा रिस्क तो है ही। अगर आपने पैसा किसी को दिया, अगर उसने डूब गए, पैसा वापस नहीं करा, तो वो क्रेडिट रिस्क उसमें रहेगा।
दूसरा रिस्क यहाँ पे है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी इन द सेंस कि जब भी एमएलडी का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक सर्टेन पीरियड तक आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक रहता है, वो मैच्योरिटी के बाद ही आपको पैसा वापस करेगा। तो उस केस में अगर बीच में आपको कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप उसको लिक्विडेट कैसे करेंगे, कैश में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो वो रिस्क भी है। तो इसीलिए आपको क्या क्या चीज़ देखना होगा लिक्विडिटी रिस्क में, इसका मैच्योरिटी क्या है, यानी कि कितना दिन में वो मैच्योर होगा। अगर जल्दी मैच्योर हो रहा तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा लंबा मैच्योरिटी है तो उस केस में आपको पहले से सोचना पड़ेगा, अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा। तो एक तो ये मैच्योरिटी रिस्क आपके पास रहेगा, मैच्योरिटी कब तक होगा। फिर दूसरा, क्या कोई प्री मैच्योरिटी एग्जिट रूट है। अगर सपोज मैं 3 साल का एमएलडी है, मैं कहता हूँ कि नहीं 1 साल हो गए, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं प्री मैच्योर करना चाहता हूँ, क्या वो अपॉर्चुनिटी या फिर वो ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तीसरा, क्या ये सेकेंडरी मार्केट में भी कोई एग्जिट रूट मिल सकता है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट जो स्टॉक मार्केट है, क्या वहाँ पे बेच के भी निकाला जा सकता है। तो ये सारे चीज़ भी आप पहले इसको देख लेंगे उसकी कंडीशन के अंदर। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्या एमएलडी आपको लेना चाहिए, आपके लिए सूटेबल है, या फिर क्या रिटायरमेंट के बाद आपके रिटायरमेंट के जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे एमएलडी भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, वहाँ पे एमएलडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एमएलडी और एफडी में डिफरेंस क्या है, या फिर अगर और एमएलडी में इन्वेस्ट करते वक्त कौन सी मिस्टेक को आपको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने समझा कि एमएलडी क्या है, पार्ट 2 में हमने 10 लाख के हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझा कि इसके पे आउट स्ट्रक्चर कैसे होती है, क्या क्या कंडीशन होती है, कौन कौन सी कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो क्या आपको पे आउट मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या हर एक इन्वेस्टर को एमएलडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा जवाब होगा नहीं। तो जब नहीं, तो किस किस को करना चाहिए, कौन कौन इन्वेस्टर एमएलडी को कंसिडर कर सकते हैं। वही इन्वेस्टर कर सकते हैं जो प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझते हैं। दूसरा, मार्केट लिंक्ड का रिस्क क्या है वो भी वो समझते हैं। ऐसा अगर समझ है तो आप कर सकते हैं। या फिर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो कि डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, यानी कि अपने जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो में एमएलडी को भी एक पार्ट बना सकता है, यानी कि अलग अलग जगह में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन में एक पार्ट एमएलडी भी बन सकता है। और अगर कोई पूरे मैच्योरिटी तक पैसे को होल्ड कर सकता है, अगर आपको पैसे के बीच में ज़रूरत है नहीं और आप उस पैसे को 3 साल 4 साल 5 साल की अगर मैच्योरिटी है तब तक अगर आप वेट कर सकते हैं, तो आपके लिए एमएलडी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी सूटेबल प्रोडक्ट है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एमएलडी को कभी भी आप इमरजेंसी फंड के रिप्लेसमेंट के तौर पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि ये पैसा आपके ब्लॉक हो जाता है टिल मैच्योरिटी। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए एमएलडी में कभी भी इमरजेंसी फंड आप नहीं लगाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि एमएलडी किन के लिए सूटेबल नहीं है, कौन कौन लोग हैं जिनको एमएलडी को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप गारंटेड रिटर्न चाहते हैं तो एमएलडी आपके लिए नहीं है। कैपिटल का रिस्क बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते तो भी आप एमएलडी को अवॉइड करेंगे। और प्रोडक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो इसको अवॉइड करिए। या फिर मैच्योरिटी से पहले आपके पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप एमएलडी में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम एक सिंपल कंपैरिजन लेंगे एमएलडी और एफडी का। एफडी में क्या होता है, आपके इंटरेस्ट पहले से प्री डिफाइंड है और यहाँ पे आप कभी भी प्री मैच्योर एग्जिट भी कर सकते हैं। एमएलडी में आपके जो रिटर्न है वो पहले से डिफाइंड तो है, बट उसमें कुछ कंडीशंस भी साथ में फुलफिल होनी चाहिए। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो रिटर्न आपके डिफरेंट हो सकता है। और यहाँ पे आपके मैच्योरिटी से पहले पैसा
आप निकाल नहीं सकते। तो बेसिक एफडी और एमएलडी में ये डिफरेंस है। अब हम डिस्कस करेंगे लोग सबसे बड़ा जो गलतियां कर जाते हैं एमएलडी में, वो है सबसे पहले कि लोग सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफडी आपके 7% देख लिया और यहाँ पे 10%, जाहिर सी बात है 3% ज़्यादा है, तो वो गलत है। आपको सारे कंडीशंस पहले देख लेना। दूसरी जो गलती कर जाते हैं, वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा उसको इग्नोर कर जाना। सिर्फ आपने देखा कि रिटर्न है, वो देख के इन्वेस्टमेंट कर लिए। अगर आपके कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो उस केस में आपका रिटर्न क्या होगा वो आपको पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो गलतियाँ लोग कर जाते हैं, सारे के सारे जो पोर्टफोलियो का पैसा है वो एक ही जगह इन्वेस्टमेंट कर देना। सारा पैसा एमएलडी में अच्छा रिटर्न देके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए, वो आपके बहुत बड़ा गलती हो सकती है। अगला जो आपको देखना चाहिए दैट इज़ टैक्सेशन। देखिए, टैक्सेशन एमएलडी के रिटर्न के ऊपर भी टैक्स लगता है और ये इसका भी समय के हिसाब से उस समय के क्या टैक्स के रूल चल रहे हैं और एमएलडी का कौन सी कंडीशन में क्या रिटर्न होगा और उसके ऊपर क्या टैक्सेशन होगा, ये भी आपको पहले जान लेना है। यानी कि सिर्फ प्री टैक्स 10% रिटर्न देख के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। टैक्सेशन को भी पहले से आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब तक आप एमएलडी के बारे में क्लियर कट समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ और उसको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपको अगर कोई डाउट है तो वो डाउट मैं क्लियर कर दूँगा। तो पिछले हमने एक वीडियो बनाई थी रिट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उस वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया था कि रियल एस्टेट में आप पैसा छोटे पैसे से भी इन्वेस्टमेंट करके आप रिटर्न कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा पैसे की ज़रूरत नहीं, करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप रीट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके 500 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसी का एडवांस वर्जन एक है इनविट, यानी कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं, ये जो सड़क, हाईवे, टोल, आपके पावर ट्रांसमिशन, ये सारा जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन पीपल को भी छोटा अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके भी रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। अगला हफ्ते में मैंने इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो प्लान किया है, इनविट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप इनविट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। क्या रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में इनविट भी एक ऑप्शन हो सकता है, ये सारे हम डिटेल में अगले हफ्ते में ज़रूर समझेंगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है और आप समझ रहे हैं तो मार्केट विद अमरेंद्र को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।